फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक महाकंजूस सेठ की, जो कि चले गंगा नहाने। तो एक गांव में एक बहुत बड़े कंजूस रहते थे। इतने बड़े कंजूस थे कि बस हद से ज़्यादा उनकी कंजूसी की कोई सीमा नहीं थी। बस ये बात है। तो एक बार की बात है, उनकी बीवी ने उनसे बोला कि आप कभी कहीं नहीं जाते हो, कभी मतलब कुछ भी नहीं करता। वो इतना इतना लालची, इतना कंजूस था कि घर में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को इतना ही मतलब पैसा या देता था, या साधन देता था जिससे कि बस जी सकें। इससे ज़्यादा फालतू कुछ नहीं। बीवी भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो एक बार की बात है, बीवी ने उससे बोला कि आप गंगा जी तो नहा आओ, जीवन में कम से कम एक बार तो गंगा जी नहा के आओ। आप कभी कहीं नहीं जाते हो, ना कोई दान पुण्य करते इस तरह से। तो उसने काफ़ी नाना नाना करी, लेकिन फिर भी उसने उसको कन्विंस कर लिया कि चलो आप एक बार होके आओ। तो कहता ठीक है, चलो मैं कल चलता हूँ, तुम मेरे लिए तैयारी कर दो। तो बेचारी ने चूल्हा चढ़ाया, उसके लिए खूब पकवान बनाए, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, बहुत ज़्यादा बनाए। उसने बोल भी दिया था कि ज़्यादा बनाना, तो ज़्यादा बनाए। और अगले दिन जैसे वो निकला, तो फिर उसने चलते चलते विचार बनाया कि मैं अगर कोई सवारी लूँगा तो मेरा पैसा जाएगा, मैं कोई ऊँट गाड़ी करूँगा, बैलगाड़ी करूँगा तो भी मुझे धेला देना पड़ेगा। इस चक्कर में उसने ये विचार बनाया कि वो अकेले पैदल पैदल ही जाएगा गंगा जी नहाने। ऐसा विचार करके उसको 2-3 दिन हो गए चलते 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 चलते। जैसे उसे भूख लगती तो कहीं रास्ते में फल वल मिल जाते, वो खा लेता पेड़ से तोड़ के। थकान हो जाती तो किसी पेड़ के नीचे सो जाता। मतलब उसने इतना 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करा गंगा जी नहाने। जैसे वो गया रास्ते में, तो अब जैसे तैसे 4-5 दिन में थक हार के पहुंच ही गया। बीच में उसे विचार भी आया था कि इससे अच्छा तो मैं बैलगाड़ी कर लेता, बैलगाड़ी सस्ती रहती वैसी वाली गाड़ी से। लेकिन फिर उसने सोचा कि बैलगाड़ी वाला भी तो पैसे ले लेता मुझसे 1-2 धेला, तो अच्छा है, चलो वो बचाया। गंगा जी तो पहुंच गया। अब जैसे वो गंगा जी पहुंचा, वहां पर उसको घेर लिया पंडितों ने, और सभी लोगों ने खरीद लिया, वो घेर लिया कि भैया मोटी पार्टी आई है, चलो दान दक्षिणा मांगते हैं। भैया उसने किसी को भी नहीं दिया। इतना वो मतलब अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि किसी को नहीं देना दान, तो नहीं देना। तो ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान सब देख ही रहे थे कि भैया इसने तो हद ही कर दी कंजूसी की। गंगा जी नहाने मतलब अकेला पैदल चलते चलते आ गया। सवारी पे भी 1 रुपया इसने खर्च नहीं करा रास्ते में कि कोई साधन ही ले लूं। और अब यहाँ आके ये मतलब इतना वो दिखा रहा है। तो उसने फिर भगवान जी भी आए, धरती पर आए उसकी परीक्षा लेने के लिए, देखे से कितना कंजूस है। तो अब उसने कंजूस सेठ ने ये डिसाइड किया कि यहाँ खड़ा रहा तो ये तो मुझे नोच नोच के खा जाएंगे। उसने दूर एक एकांत में एक जगह देखी जो कि शमशान घाट थी। वहां पर गया, वहां पर उसने अपने कपड़े वपड़े तार के नहाने गया। वहां पे उसने गंगा स्नान कर लिया। जैसे वो बाहर आया, जब वो गया तब तो वहां कोई भी नहीं था। और वहाँ मतलब कोई जब कुछ हो जाता है तभी कोई आता था वहाँ पे। तो वैसे तो सुनसान ही पड़ा रहता था वो इलाका शमशान घाट का। तो जब वो वापस आया तो उसने देखा कि एक साधु बाबा वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो साधु बाबा ने उससे बोला, जो कि खुद भगवान थे, कि बेटा कुछ दान दक्षिणा कर जाओ, गंगा जी नहाने आए हो। तो उसने बोला गंगा जी नहाने आया हूँ, तो उसने उसको नहीं दिया। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहसबाजी करता रहा। तो लेकिन ब्राह्मण थे, वो भी जिद पर अड़े हुए थे कि बेटा तेरे से दान दक्षिणा तो लेके ही जाऊंगा कुछ ना कुछ। फिर उसने बोला कि क्या चाहिए आपको बताए। तो उसने बोला मुझे 2 साल का तो खाना दे दे, ऐसा कर दे, ऐसा दे दे जो मैं 2 साल तक मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। बोला ना रे ना रे बाबा, बहुत ज़्यादा मांग लिया, 2 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर ब्राह्मण ने बोला कि चलो 1 साल का दे दो। ना ना ना, 1 साल का भी नहीं, 6 महीने का बोला। 6 महीने का भी नाट गया, 3 महीने का, 1 महीने का एक पल का, एक समय का खाना मांगा। फिर ब्राह्मण पंडित जी ने उसने उसको भी मना कर दिया कंजूस सेठ ने कि नहीं नहीं नहीं। फिर उसने बोला कि चल एक कुछ तो दे जा, तू एक टाइम का खाना भी नहीं दे के जा रहा, कुछ तो दे के जा। तो उसने बोला मैं आपको 1 धेला दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, जब मेरी खेती हो जाएगी ना, जब मेरी फसल कटेगी 6 महीने बाद, तब आप मेरे घर आना, तब मैं आपको दूंगा। तो उसने बोला कि वादा का पक्का रहा, मैं आऊँगा लेने के लिए अपनी दान दक्षिणा, चाहे वो 1 धेला ही क्यों ना हो। कहता है हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाना, मैं आपको दे दूंगा। ऐसा बात कह के वो अपना चल दिया।
अब उसने अपने घर आके अपनी बीवी, वो पैदल ही आया, 4-5 दिन लगा के वो पैदल ही आया, तो उसने अपनी बीवी को अपनी चालाकी के बारे में सब कुछ बताया। देख मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, और गंगा जी नहाया या मैं, रास्ते में मैंने फल खाए पेड़ों से, पेड़ों की छाया में सोया, वहाँ पे भी पंडितों ने मुझे घेर लिया था, मैंने उन्हें एक ढेला नहीं दिया। और फिर शमशान घाट में गया मैं नहाने के लिए, वहाँ पे मैं आया तो मुझे एक बाबा मिले, उनसे मैंने ऐसे ऐसे बात करी, उनको भी मैंने चकमा दे दिया। अब कौन आ रहा है किसको पता, क्या पता। तो उसकी बीवी कह रही, हे भगवान मैं क्या करूँ, बिना दान दक्षिणा के तो गंगा स्नान भी नहीं लगता, कैसे मूर्ख बन गए तुम, कुछ तो दान दक्षिणा कर आते, इतनी दूर गए पैदल चल के, तुम्हारा जाना तो सफल हो जाता। ऐसा उसने बोला, कह रहा तू जा तू कुछ मत बोले, बस तू जाके खाना बना। तब बस इतनी बात हुई। अब ऐसे समय बीतता रहा, 6 महीने हो गए, फसल कटी। अब दरवाजा खटखटाया, पंडित जी गए खोलने दरवाजा, देखा तो क्या साधु बाबा आगे। जैसे उसने थोड़ा सा दरवाजे में देखा तो एकदम वो अंदर भागा और अपनी बीवी से बोला कि देख वो तो 6 महीने पहले वाला जो साधु बाबा था जो शमशान घाट में मिला था, वो आ गया अपना एक धेला लेने। नहीं दूंगा मैं उसे धेला, किस बात का धेला, नहीं देना। तो उसने बोला जाके उसको बोल कि मैं यहाँ नहीं हूँ। और तो उसने अपनी बीवी से बोला कि उसको बोल, जाके टाल मटोल कर उससे बोल मैं नहीं हूँ यहाँ पे। तो वो गई उसकी बीवी उससे पंडित जी उससे बाबा से बोलने के लिए कि बाबा इसके मतलब जो सेठ जी हैं वो तो यहाँ नहीं है, कहें आपको क्या काम था। तो बोले बेटा मुझे सेठ जी से ही काम था, और उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे 6 महीने बाद एक धेला देंगे, तो मैं अपना वही एक धेला लेने आया हूँ। तो अब वो कह रही क्या करूँ। तो उसने बोला कि भैया रुक के इंतज़ार करता हूँ मैं। वो अब कह रही अब रुक के इंतज़ार कर रहे हैं बाबा, दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, इंतज़ार करें। तो फिर उसने अंदर जाके उसको खुसर फुसर करी कि वो बाबा तो वहीं बैठ गया दरवाजे के बाहर ही, क्या करूँ मैं। तो अब कह रहा अब क्या करूँ, अब ऐसा कर बाबा को जाके बोल कि मेरे पति पीछे वाले दरवाजे से आए हैं और वो मर गए हैं। कह रही हे भगवान, एक धेले के लिए अपने आप को मार दिया तुमने, लेकिन ये नहीं कि उसे एक धेला दे दूँ। नहीं देना तो नहीं देना, जाके बोल उससे कि मैं मर गया हूँ। अब उसने जाके करा ड्रामा, औरत ने हाय 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 मेरा आदमी मर गया, हाय मेरा आदमी मर गया। कह रहे हैं बेटा अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा आदमी बाहर गया है। कहती बाबा हमारे 2 दरवाजे हैं घर के, कि ये है एक पीछे है। तो जो सेठ जी थे वो पीछे के दरवाजे से आए, जैसे वैसे उनको दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। अब भैया भगवान भी नहीं सोचा कि बताओ कितना कंजूस आदमी, की एक धेला भी देने की उसकी नीयत नहीं है, और एक धेले को देने के कारण उसने अपने आप को ही मार दिया कि भैया मैं तो मर गया। अब भी वो भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वो भी बैठे रहे। तो ऐसे कर करके उसका रोना दहाड़ने की सुन के आस पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हो गए, तमाशा बन गया। फिर वो गई दोबारा अंदर, कहती हे भगवान एक धेले की तो बात है, दे दा के छुट्टी करो, उसको रवाना करो, तुम्हें पता है पूरा गांव इकट्ठा होने को जा रहा है। कह रहा हो जाने दे, मैं यहीं पड़ा रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा बाहर उसको एक धेला देने के लिए। तो अब थोड़ी देर बाद बस शाम ढलने वाली थी, दिन ढलने वाला था। तो उसने बोला, अपने पड़ोसी वड़ोसी इकट्ठे हो गए थे, तो उनको बोला कि भैया शाम होने वाली है कि अब हमें मृत शरीर को ले चलना चाहिए। तो भैया ऐसा विचार बन के सारी तैयारियां हो गई, वो कंजूस सेठ अर्थी पे भी लेट गया, और इवन यहाँ तक वो शमशान घाट तक भी चला गया। अब वहाँ गया तो बाबा ने बोला कि एक काम करो, आप थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, मुझे मतलब इस मृत शरीर से कुछ बात करनी है, ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है तू जिंदा है, ठीक है, लेकिन बेशरम इतनी तो शर्म कर कि लोग तुझे अब जलाने वाले हैं, तो कम से कम एक धेला तो दे दे। कहता नहीं दूंगा, वो कहता है मैं हार मान गया, मैं भगवान हूँ, ठीक है, मैं खुद तेरी परीक्षा लेने आया था तेरी कंजूसी की, और तू इस परीक्षा में सफल हुआ, लेकिन अब तो उठ जा, अब तुझे जला देंगे तब उठेगा क्या। तो वो कहता है मैं कैसे मान लूँ तुम भगवान हो, कहता है भगवान, अब मैं से कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं भगवान हूँ। कहता है तुम मेरे सर पे हाथ रखो, अगर मुझे लगेगा कि तुम भगवान हो तो मैं उठ जाऊंगा। तो उन्होंने सर पे हाथ रखा, उसके थोड़ी सी हलचल हुई शरीर पे, तो वो
उठ के खड़ा हो गया और सब लोगों ने यही बात बनाई कि भैया साधु बाबा के चमत्कार से एक मृत आदमी जीवित हो उठा और मृत्यु को मतलब मौत को मात देकर सेठ जी आ गए हैं। तो ये कहानी थी। बस देखिए क्या से कंजूस था, मतलब मरना उसको कबूल है, लेकिन कहते हैं ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो वो कहानी है इस सेठ की। सो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माय थॉट्स एंड माय वीडियोस। कंजूस सेठ की कंजूस पने की सबसे बेहतरीन कहानी है ये। थैंक यू सो मच।